Very good morning, dear students. Students, today we are going to discuss a topic: types of account. That is a chapter. Your chapter is going on double entry system. In the double entry system, you have already about what is double entry system, what is meaning, concept of double entry system. But today's topic is most important. जितना आप कह सकते हो उतना इम्पोर्टेंट है और मुझे आपको पढ़ा करके भी काफ़ी खुशी होगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना नहीं जाना तो अकाउंटेंसी में कुछ भी नहीं जाना। ये रूल, ये अकाउंट जो आप पढ़ने जा रहे हो, ये पूरे फ्यूचर में, पूरी लाइफ में आपका, अगर आप कॉमर्स से रहेंगे तो पूरा कंटिन्यू होने वाला है। आप चाहे सीए कर लो, चाहे आप बीकॉम कर लो, एमकॉम कर लो, कुछ भी कर लो, किसी भी प्रोफेशनलिज्म में आ जाओ, अगर कॉमर्स से आप जुड़े हैं तो आपको इस पर्टिकुलर अकाउंट की डीप नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और तो सर दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर ये इतना ज़रूरी है तो बहुत टफ भी होगा। बेटा एकदम टफ नहीं है, बहुत ईजी है। बस आप 10 मिनट मुझे फॉलो करिए और देखिए कैसे आपको ये काफ़ी ईजी लगता है। डबल एंट्री सिस्टम में आपका जो है टॉपिक जो चल रहा है, वो आज जो स्टार्ट जो करने वाले हैं हम, वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट कैन बी पॉसिबल इन अकाउंटेंसी? सो फॉर द अकाउंटिंग प्रोसीजर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट. फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड इज impersonal account. And your personal account, there are no category, but in the impersonal account there are 2 category: real account and nominal account, ठीक है स्टूडेंट। सो फॉर द पर्सनल अकाउंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द लिविंग पर्सन, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी की बात, अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन हुआ लिविंग इन दिस पर्टिकुलर नेचर, तो वो जो है आपका इंडिविजुअल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, आपका नाम, हमारा नाम, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक। योर पर्सनल अकाउंट इज आल्सो कैन बी कैटेगराइज्ड इन नेक्स्ट स्लाइड, बट हियर योर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड impersonal account. Your impersonal account is divided in 2 parts: real account and nominal account. आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल रखा है। पर्सनल अकाउंट में मैंने रखा है परमानेंट अकाउंट, ठीक है। परमानेंट अकाउंट जो फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे, और इसमें मैंने लिखा है अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल का मतलब द पर्सन यू हैव टू पे। इम्पर्सनल में ये भी परमानेंट है, ये नॉमिनल आपका टेम्परेरी होता है, एक्सपेंसेस इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसमें आपको इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए। अकाउंट्स के 2 टाइप हैं, पर्सनल अकाउंट एंड impersonal account. Personal account and impersonal account. In the personal account, first is your personal account categorized into 2 parts: natural personal, artificial personal and representative. Same as the impersonal is real account and nominal account. I am talking about the personal account. The account definition सुनिए पर्सनल अकाउंट की: द अकाउंट विच रिलेट्स टू द नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल, नेम ऑफ एनी कंपनी, नेम ऑफ एनी ओनर, नेम ऑफ एनी फर्म, नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इफ द अकाउंट इज इंडिकेट टू नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस की अगर वो बात कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोहन, सोहन, राम, श्याम, सीता, गीता, एंड यू कैन से आपका स्कूल का नाम रेडियंट सेंट्रल चिल्ड्रन अकेडमी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस, HP, और भी जितने भी नाम आपको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अगर किसी के जिसे आपने उसको रीड किया तो आपको पता चल गया कि इस पर्टिकुलर नाम को ही इंडिकेट कर रहा है, तो दैट इज योर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। किसी के नाम को अगर वो इंडिकेट करेगा तो वो पर्सनल अकाउंट ही जो है होगा, ठीक। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या सर ये पर्सनल अकाउंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जितनी कैटेगरी है सारे नाम की, उस नाम में भी 3 कैटेगरी बना दिया गया, और इन तीनों कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या कहा कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब लिविंग पर्सन, ठीक। चाहे वो मोहन सोहन हो या सीता गीता हो, ये हमने मोहन की बात कर लिया, ये गीता की बात कर लिया, बट द पर्सन हु आर लिविंग इन दिस नेचर, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। का कौन सा होगा वो? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेम ऑफ लिविंग पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, अभी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट द नेम विच आर गिवन बाय द नेचुरल पर्सन, ठीक है। जो देखो 2 तरीके के नाम है यहाँ पे, द नेम
the person who are created by God and the particular name which are created by the human being, ठीक है। अब ये रेडियंट सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी है या किसी और पर्टिकुलर के नाम की बात कर ले तो वो किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के ही द्वारा वो जो है बनाया गया, ठीक है। तो अगर नाम हमने बनाया है तो वो आपका नेचुरल नहीं बल्कि आर्टिफिशियल होगा, मीन्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। और अगर वो इंडिविजुअल है जो लिविंग पर्सन है उसके नाम की बात होगी तो वो आपका होगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्या? क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे भैया? मैंने बोला आपका नाम, हमारा नाम, आपके पापा जी का नाम, जिसका भी अगर आप किसी के नाम की बात करेंगे लेकिन वो अगर लिविंग पर्सन है तो वो आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। बट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या होगा? आर्टिफिशियल पर्सन में द नेम हु आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पार्ले जी, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम, ठीक है, IIT का किसी का नाम, जितने भी स्कूल हैं उनका नाम, ठीक है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो जितने भी हैं ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोले जाएंगे बिकॉज दैट नेम इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग, दैट नेम इज आर्टिफिशियल नेम, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग अगर है वो लिविंग पर्सन है अगर आप उसकी बात करेंगे, और जो नॉन लिविंग है, तो अगर जो लिविंग है उसके नाम की बात करेंगे तो वो आपका जो है नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। इसके बाद नेचुरल पर्सनल, यहाँ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में हम ले लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आप पार्ले जी की भी बात कर सकते हैं और किसी की बात कर लें, लक्स साबुन की बात कर लीजिए। तो जितने भी हैं अगर किसी के नाम को इंडिकेट, किसी कंपनी के नाम को इंडिकेट कर रहा है तो दैट इज योर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हमने क्या बोला? हमने बोला कि पर्सनल अकाउंट इज अकाउंट विच रिलेट्स टू द नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल, नेम ऑफ एनी कंपनी, नेम ऑफ एनी ओनर, नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज योर पर्सनल अकाउंट। On the basis of the definition, that's why your account is categorized, your personal account is categorized into three parts: natural, human being name; artificial, created by human being name; and representative की बात अगर हम करें तो representative means the account will represent the group of individual, ठीक है। अगर वो किसी के ग्रुप की बात करें, किसी इंडिविजुअल ग्रुप की बात करेगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। द अकाउंट विच रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सपोज दैट अगर मैं बात करूँ, इसमें देखो एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी को सैलरी देते हो तो सैलरी सपोज करो आप मोहन को दे रहे हो, सोहन को दे रहे हो, इस तरीके से आप दो लोग को सैलरी दे रहे हो। 1000 सैलरी का अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो इनका बन रहा था 12,000, इनका 1000 सैलरी से बात करूँ तो इनका बन रहा था इनका भी 12,000। लेकिन मोहन को आपने कहा कि भैया इस साल थोड़ा सा पैसे कम है अभी इस महीने, तो आप मुझसे ले लीजिए सिर्फ 9,000। तो कितना नहीं दिया आपने? 3,000 आपने नहीं दिया। तो ये जो 3,000 है इसको आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन भी पढ़ा था कि इसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलेंगे बेटा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी दिस रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, मीन्स जो बाकी की सैलरी होती है उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब आप आउटस्टैंडिंग सैलरी वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि मोहन का कितना बाकी है, सोहन का कितना बाकी है, और बाकी रमेश, सुरेश, जितने भी लोगों का सैलरी नहीं दिया गया उनका कितना बाकी है, ठीक। और सपोज दैट हमने सोहन का नाम ले लिया तो सोहन को 12,000 आपने दिया, इनकी एक साल की सैलरी जो 12,000 बन रही थी, लेकिन इनके घर में शादी थी और इन्होंने कहा मुझे भी 15,000 चाहिए, तो आपने इनको 3,000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा दे दिया। तो ये जो 3,000 आपने एक्स्ट्रा दिया इसका नाम पड़ेगा प्रीपेड सैलरी। क्या नाम पड़ेगा? प्रीपेड। तो चाहे वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, देखो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, या और जो भी आएंगे जो किसी ग्रुप को शो करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। द अकाउंट विच शो द नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल ग्रुप की बात करेगा, द अकाउंट विच रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होगा। नेचुरल में ह्यूमन बीइंग की बात होगी, आर्टिफिशियल में ऐसा नाम जिसको हमने बनाया है, वो किसी का भी, किसी संस्था का नाम, किसी का भी नाम ले सकते हैं। किसी जाने माने मिठाई वाले का नाम है, उसका भी नाम आप जो है पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट नहीं बल्कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है। नेचुरल पर्सनल जितने भी हैं, हम आप जितने जो हमारे जैसे हैं, आपके जैसे हैं, वो सारे नेचुरल हैं। ऐसे नाम जिनको हमने इंडिकेट किया, हमने बनाया है। आपने मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन का नाम सैमसंग है,
मोबाइल फ़ोन का नाम और भी कंपनी का है, ओप्पो है, आईफोन है। तो ये सारे जो मोबाइल फ़ोन के नाम हैं, ये नाम इंडिकेट कर रहे हैं, इनको क्रिएट किसने किया है? ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है। दैट्स व्हाई दिस अकाउंट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव की बात आएगी तो अगर वो किसी ग्रुप, इंडिविजुअल ग्रुप की बात कर रहा है तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। इम्पर्सनल अकाउंट, दैट इज वेरी इजी। इम्पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अगर मैं बात करूं रियल अकाउंट की, द अकाउंट विच रिलेट्स टू द नेम ऑफ ऑल असेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के जितने असेट्स होंगे उन सारे को आप क्या बोलेंगे? वो सभी आपके रियल अकाउंट है। ठीक है, लेकिन दो चीज आप ध्यान रखिए। डेटर, आपने सुना होगा डेटर, कितने लोग डिफाइन कर सकते हैं डेटर क्या होता है? डेटर इज द पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ऐसे आदमी जिसको उधार में सामान बेचा जाता है वो क्या होते हैं? डेटर होते हैं। डेटर आर द पर्सन टू हुम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जिसको वो सामान उधार में बेचती है वो आपके डेटर होते हैं। अब ये बताओ, जब डेटर को आप क्लिक करोगे उसमें नाम आ जाएगा कि आपने उस डेटर में किसको बेचा? राम, मोहन, सोहन, जितने को भी बेचा। तो राम, मोहन, सोहन ये आपके पास पर्सनल अकाउंट का नेचुरल है। लेकिन ये जो डेटर है, ये डेटर एक ग्रुप को शो कर रहा है कि भैया इसमें जितने लोग उधार भेजा जाता है उसको लिखा जाता है। तो ये डेटर जो आपका हो जाएगा वो चला जाएगा रिप्रेजेंटेटिव में। जहां आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी का एग्जांपल रखा, वहीं आप डेटर को भी कहेंगे कि सर ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, सेम ऐसे ही क्रेडिटर, ये सब क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक, जिसके अंदर नाम होगा वो किसी न किसी अकाउंट से रिलेट करेगा, किसी न किसी अकाउंट से नहीं बल्कि वो पर्सनल अकाउंट से रिलेट करेगा। पर्सनल अकाउंट में 3 होगा, नाम बाहर है, नाम साफ है तो नेचुरल, नाम आर्टिफिशियल है तो आर्टिफिशियल, और नाम किसी ग्रुप के अंदर रखा गया है तो वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। ये शायद आपको बातें क्लियर हो चुकी होंगी। रियल अकाउंट की बात करें तो हमने बोला कि नेम ऑफ ऑल असेट्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड रियल अकाउंट। रियल अकाउंट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ ऑल असेट्स ऑफ द बिजनेस बिसाइड्स ऑफ डेटर। डेटर को छोड़ करके, प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ करके, आउटस्टैंडिंग सैलरी को छोड़ करके, ये सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को छोड़ करके, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। अब अगर हम बात करें तो डेटर के साथ साथ आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस भी छोड़ने होंगे। अब कितने लोग बता सकते हैं कि सर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? बेटा, आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में देखा था प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमने असेट्स में रखा था। या आई नो कि एंड यू ऑल्सो नो कि प्रीपेड एक्सपेंस एंड डेटर इज आवर असेट्स, बट दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर वैसे बोला जाएगा तो पर्सनल अकाउंट, लेकिन पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। थोड़ा धीरे धीरे समझिए। तो दो चीजों को छोड़ करके जितने भी असेट्स हैं सारे क्या हैं? रियल अकाउंट। तो और असेट्स क्या हो सकते हैं? कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर जाएगा नहीं जाएगा? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, टूल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपके रियल अकाउंट में जाती हैं। ठीक है, क्या हम सर बैंक को, देखो मैं ले लेता हूँ, क्या सर हम बैंक अकाउंट को रियल अकाउंट में रख सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बैंक का कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम होता है। ठीक, अगर वो सिर्फ बैंक अकाउंट के नाम से तभी तो ग्रुप के अंदर है तो रिप्रेजेंटेटिव होगा। अगर बोल दे HDFC बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज योर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय यू और क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग। तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि बैंक है, डेटर है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ करके जो अदर एसेट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। कैश, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रियल अकाउंट है। What is nominal account? ये तो बहुत ईजी है। In the nominal account, all the expenses and all the income which are related to the year that will be put in the nominal account. अब आप बताइए कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं? एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं बेटा? एक्सपेंसेस देखो, सैलरी, वेजेस, और रेंट, और क्या हो सकते हैं? ऑफिस के कोई एक्सपेंस हो, ऑफिस एक्सपेंस, और क्या हो सकते हैं?
कुछ आपने एडवर्टीजमेंट किया तो एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस, ठीक। एडवर्टीजमेंट का मतलब जो आप विज्ञापन करते हैं, जो चीज़ों को सेल आउट करने के लिए, आप प्रमोट करने के लिए जो पैसे खर्च करते हैं, वो चाहे पंपलेट छपा के करें, कुछ भी करें, तो वो चीज़ें। इनकम क्या हो सकती है, आपको कमीशन रिसीव हो सकता है, आपने सेल किया तो वहाँ से पैसे आ सकते हैं, ठीक है। परचेज किया तो परचेज आपका एक्सपेंस हो सकता है। तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम विल रिलेट टू द नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। कितने लोगों को कोई प्रॉब्लम है, रेज हैंड। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए हमसे, ठीक है, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बट अकाउंट तीनों पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, देखिए अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे आपको बताऊँ तो देखो बेटा, पर्सनल अकाउंट, तीन अकाउंट आप अकाउंट सिर्फ तीन तरीके से पढ़ेंगे भैया, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। हाँ, पर्सनल अकाउंट की तीन कैटेगरी होती है, तो वो बस एक सोचने की बात है, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना आपको। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू द नेम ऑफ एनी इंडिविजुअल, नेम ऑफ एनी कंपनी, नेम ऑफ एनी ओनर। नॉमिनल रियल अकाउंट रिलेट्स टू द नेम ऑफ ऑल असेट्स ऑफ द बिजनेस बिसाइड्स ऑफ बैंक अकाउंट, डेटर एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट रिलेट्स टू द नेम ऑफ ऑल एक्सपेंस एंड इनकम ऑफ द बिजनेस। जैसे आप हमें पहचान सकते हैं, खुद को पहचान सकते हैं, अपने पापा को पहचान सकते हैं, अपनी मम्मी को पहचान सकते हैं, चूंकि इनकी फेस अलग अलग है, सेम ऐसे अकाउंट भी है, आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा, ये कौन सा। ये ऐसे नहीं कि आपस में पैचअप कर रहे हैं, कोई पैचअप नहीं है, आप चीज़ों को पूरी तरीके से अलग है, आप जैसे चाहें वैसे इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा अकाउंट ये जो है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।